हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो कंट्रोल सिस्टम में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 3, दैट इज माय टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो उसके पहले हम लोग मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 खत्म कर चुके हैं। मॉड्यूल 1 में हम लोग बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात किए थे। उसके बाद जो कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को कैसे हम मॉडलिंग करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल कैसे करेंगे, उसके हम मॉड्यूल 2 में देखे हैं, जो कि है हमारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और सिग्नल फ्लो ग्राफ। उसको हम ट्रांसफर फंक्शन मॉडल के बारे में के रूप में देखे थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे द टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो अगर मैं मॉड्यूल 2 के बात करूं तो कोई भी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को मैं अगर मैथमेटिकल मॉडल करूंगा तो ये हो गया मॉडलिंग। तो यहाँ पे हो गया हमारा कंट्रोल सिस्टम। ओके, कंट्रोल सिस्टम को मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ। ओके, इनपुट दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा, दैट इज माई आउटपुट। आउटपुट मीन्स मेरे को कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा। तो टाइम डोमेन एनालिसिस क्या है? The time domain analysis is the analysis of the control system. मैं बोलूँगा, what is the definition? It is the analysis of the control system with respect to टाइम। ठीक है, इसका मतलब टाइम के साथ मेरा जो कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट है वो कैसा बिहेवियर आएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलेंगे टाइम डोमेन और टाइम डोमेन एनालिसिस। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, टाइम जो है मेरा, आपको पता है टाइम इज द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द वर्ल्ड। तो वहाँ मेरा जो भी यूनिवर्स में जो भी कुछ चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जो भी चेंज होगा, आप देखिए जो भी कुछ चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज होगा। तो इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इनपुट जो देंगे, कुछ ना कुछ टेस्ट सिग्नल हम इनपुट देंगे कंट्रोल सिस्टम को। और मेरा हो गया रैंप इनपुट, और हो गया इम्पल्स इनपुट, और स्टेप इनपुट, और पैराबोलिक इनपुट। इनपुट देने के बाद उसका आउटपुट आएगा, कैसा आएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एनालिसिस करेंगे। दैट इज माय टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो मैं बात करूंगा टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। दैट इज, वन इज माय transient response. Number 2 is my steady state response. Clear? Steady state response. तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, तो टाइम डोमेन एनालिसिस को हम दो ही तरह का डिवाइड किए हैं। दैट इज, वन इज माई ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, अनदर इज माई स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ इस कंट्रोल सिस्टम को, लेट माई इनपुट इज दिस मच। तो यहाँ पे मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम को। तो मान लीजिए कि मेरा आउटपुट ऐसे ही आ रहा है, तो ऐसे ही आ रहा है मेरा आउटपुट। ठीक है, तो अभी देखिए, तो जैसा मैं इनपुट दे रहा था वैसा मैं आउटपुट पहले नहीं मिल रहा था मेरे को, आउटपुट में वैसे ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इतना तक जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे दैट इज माय ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। यहाँ तक जो आएगा इसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को ये आउटपुट मिल रहा है, तो लगभग सेम आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। क्लियर? तो मैं बोलूँगा व्हाट इज माय टाइम रेस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। द रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम बिफोर इट सेटल डाउन, the response of the systems
बिफोर इट सेटल डाउन। ओके, सेटल डाउन होने के पहले का जो रेस्पॉन्स होगा, तो यहाँ पे सेटल हो रहा है मेरा, जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है, तो ये इस पॉइंट में सेटल हो रहा है। अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट में मेरा सेटल हो रहा है, इस पॉइंट में, तो बिफोर इट सेटल डाउन, ओके, जो भी मेरा रेस्पॉन्स आएगा उसको हम बोलेंगे द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में हम राइज टाइम, डिले टाइम, पीक टाइम और सेटल टाइम, और उसको हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम के बारे में हम बात करेंगे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एनालिसिस में। ठीक है, तो व्हाट इज माय स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स? द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स इज द रेस्पॉन्स आफ्टर इट सेटल डाउन। तो सेटल डाउन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो सेटल डाउन होता है, सेटल डाउन होने के बाद जो रेस्पॉन्स आएगा आउटपुट में, उसको हम बोलेंगे द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स इज आफ्टर, इसको हम बोलेंगे द रेस्पॉन्स आफ्टर इट सेटल डाउन। ओके, तो आउटपुट रेस्पॉन्स आफ्टर इट सेटल डाउन इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। द आउटपुट रेस्पॉन्स बिफोर इट सेटल डाउन इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। तो हम देखेंगे स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एरर सिग्नल के बारे में बात करेंगे। एरर सिग्नल के बारे में बात करेंगे, क्लियर, एरर सिग्नल के बारे में बात करेंगे, और हाउ इट इज मिनिमाइज। ठीक है, तो इसको हम एरर को, जो भी मेरा आउटपुट में एरर आएगा, तो एज कम्पेयर टू इनपुट जो भी एरर आएगा, तो उसको हम मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो कितना एरर आ रहा है और उसको हम मिनिमाइज कैसे करेंगे, वो सब हम स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स पे बात करेंगे। क्लियर, तो ये हो गया कुछ इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन द टाइम डोमेन एनालिसिस। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल जो भी आगे मॉड्यूल आएगा, अगर उसका कुछ डाउट होगा कंट्रोल सिस्टम में, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम PDF नोट भी अवेलेबल कराएंगे। और अगर आपको कुछ मेल के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप लोग, तो हमारा एक मेल आईडी है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उस मेल आईडी से आपको हम कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कंट्रोल सिस्टम, रिगार्डिंग माई मशीन्स, रिगार्डिंग माई नेटवर्क थियरी, कोई भी डाउट होगा तो हम उसी मेल आईडी से हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द कंट्रोल सिस्टम, द टाइम डोमेन एनालिसिस। तो टाइम डोमेन एनालिसिस में हम लोग जैसे जैसे हम बात करेंगे, उसके पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज माई पोल एंड जीरो ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये पोल जीरो के बारे में मैं पहले जो लेक्चर में भी बात कर चुका हूँ। तो पोल एंड जीरो फिर से एक बार उसको हम रिकल करेंगे, दैट इज द पोल जीरो ऑफ ए सिस्टम और ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। क्लियर, तो व्हाट इज द पोल एंड जीरो नंबर, दैट इज पोल एंड जीरो ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। तो पोल और जीरो ऑफ द कंट्रोल सिस्टम किसको बोलेंगे, कंट्रोल सिस्टम। क्लियर, ओके, तो मैं पोल बार लूंगा, द वैल्यू ऑफ एस, दैट इज द वैल्यू ऑफ एस इज 0 in a transfer function is called zero of a control system। क्लियर, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय जीरो। सो द वैल्यू ऑफ एस इज 0 in the transfer function is called the zeros of a control system and it is denoted by 0. Then what is the pole? The value of, मैं बोलूँगा, the value of
s is infinite in the transfer function is called pole of a transfer function, pole of a control system क्लियर। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तरफ में एक ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूँ। लेट द ट्रांसफर फंक्शन इज s प्लस 1 होल इंटू s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s होल इंटू s प्लस 2 s प्लस 4 एंड s प्लस 5। तो इस ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग पोल एंड जीरो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो उसको हम एस डोमेन में भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज जीरोज, तो यहाँ पे जीरो कितना आएगा, जीरो आएगा मेरा s इज इक्वल टू -1 एंड s इज इक्वल टू -3 में जीरो आएगा, ओके। एंड पोल कहाँ पे आएगा, पोल दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -4 एंड s इज इक्वल टू -5 में मेरा पोल आएगा, क्लियर। तो अगर इसको हम एस प्लेन में नोटेशन देंगे पोल एंड जीरो को, तो क्या आएगा, दैट इज माई सिग्मा माइनस सिग्मा जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो एस इज इक्वल टू 0 में एक पोल आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे एक पोल आ रहा है, उसको हम नोटेशन देंगे यहाँ पे, दिस इज माई पोल। एस इज इक्वल टू 0 में, एस इज इक्वल टू -1 में एक जीरो आ रहा है, -1 में एक जीरो आएगा, देन -2 में एक पोल आएगा मेरा, -2 में एक पोल आएगा, देन -3 में एक जीरो आएगा, -3 में एक जीरो आएगा, सॉरी -3 में एक जीरो आएगा, एंड -4 में एक पोल आएगा, एंड -5 में एक पोल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पोल एंड जीरो जो था कंट्रोल सिस्टम, और उसको हम एस प्लेन में कैसे डिनोट करेंगे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन को देख के हमको टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट इज माई टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो टाइप ऑफ द सिस्टम हम किसको बोलेंगे, मैं बोलता हूं कि इफ द नंबर ऑफ पोल्स, इफ द नंबर ऑफ पोल्स present in the origin of the S plane is called type of the system, type of the system, क्लियर। तो जितना मेरा पोल एक कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन में जितना पोल मेरा ओरिजिन में रहेगा उसको बोलेंगे द टाइप ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम नंबर 2 इज ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, हम बोलते हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ पोल्स, number of poles present in the transfer function is called order of the system, ओके। तो जितना पोल मेरा ओरिजिन में रहेगा उसको हम बोलेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम, और टोटल नंबर ऑफ पोल्स अगर प्रेजेंट रहेगा जो भी ट्रांसफर फंक्शन में उसको हम बोलेंगे टाइप ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेके उसको हम देखेंगे कैसे हम टाइप एंड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के तरह से मैं बात कर रहा हूँ, आई विल टेक ए कंट्रोल सिस्टम
that is 4 by s whole into s plus 2. Okay, this is a control system, this is my rs, this is my cs. Okay, then find out the टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो इस कंट्रोल सिस्टम में मेरे को टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना है। तो इस ट्रांसफर फंक्शन, इस कंट्रोल सिस्टम में व्हाट इज माई ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन कितना है मेरा? दैट इज इक्वल टू 4 बाय एस होल इंटू एस प्लस 2। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द पोल। पोल यहाँ पे कितना आएगा? पोल दैट इज पोल s इज इक्वल टू 0 में आएगा एंड s इज इक्वल टू -2 में आएगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे दो ही पोल आ रहा है मेरा, वन इज s इज इक्वल टू 0 में, सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू -2 में। तो यहाँ पे टाइप ऑर्डर कितना आ रहा है, सॉरी टाइप कितना आ रहा है? टाइप है मेरा, दैट इज टाइप है वो मेरा, टाइप आएगा मेरा 1, क्योंकि जो भी मेरा पोल है, एक ही पोल मेरा ओरिजिन में रह रहा है, दैट इज s इक्वल टू 0 में। ठीक है, एक ही पोल मेरा ओरिजिन में रह रहा है, दैट इज टाइप 1। एंड ऑर्डर कितना आएगा यहाँ पे? ऑर्डर आ जाएगा मेरा, दैट इज ऑर्डर इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर टोटल पोल है मेरा 2, दैट इज एक 0 में आएगा, एक -2 में आएगा, दैट मीन्स टोटल पोल इज 2, सो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज 2। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया मेरा एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, बट टाइप यहाँ पे 1। इट इज ए टाइप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बट टाइप 1 सिस्टम। इट इज ए टाइप 1 सिस्टम बट ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस कैसे हम निकालेंगे, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। थैंक यू।